गुड इवनिंग स्टूडेंट, बीके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी है आपको कविता का कमाल। इसका क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। डुगडुगी पीटना, ढोल बजाने के साथ प्रचार प्रसार करना, सूचना देना, काम तमाम करना यानी जान से मार देना, निश्चिंत चिंता से मुक्त, मन में लड्डू फूटना यानी मन ही मन खुश होना, मालामाल कर देना, काफ़ी धन देना, हक्का बक्का हो जाना, हैरान रह जाना। असरफिया, पुराने ज़माने में प्रचलित सोने चांदी के सिक्के चौकान्ना, सावधान। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है इनका। यहाँ पर कुछ पार्ट से कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम आपको कॉपी में बना के दिखाना चाहेंगे। माँ ने तंग आकर मदन से क्या कहा? माँ ने तंग आकर मदन से क्या कहा? तो उसका आंसर है, माँ ने तंग आकर मदन से कहा कि अब मैं तुझे बैठा कर नहीं खिला सकती हूँ, जा कुछ पैसे कमा कर ला। बस इतना सा बात कहा, ये इसका आंसर होगा। सेकंड आंसर है, मदन को कविता रचने की प्रेरणा किन किन चीज़ों से मिली? तो मदन को कविता रचने की प्रेरणा सांप को मारकर कुत्ता से, चिड़िया से, सांप से, धनुषा भाई धनुषा इत्यादि से मिले। इसके बाद से क्वेश्चन है, धनुषा को महल का रास्ता इतनी अच्छी तरह क्यों मालूम था? धनुषा को क्यों मालूम था उसका महल का पूरा रास्ता? क्योंकि धनुषा को महल का रास्ता इसलिए मालूम था क्योंकि वो एक चोर था। मदन को कविता रचने की जरूरत क्यों पड़ी? 100 असरफिया पाने की चाह में मदन को कविता रचने की जरूरत पड़ी क्योंकि वो गरीब था, उसकी माँ ने घर से बाहर निकाल दिया था, तो 100 असरफिया लेना चाहता था, इसीलिए उसने कविता रचने की सोची और रच भी डाली। राजा ने मदन को शराबाशी एवं इनाम क्यों दिया? तो धनुषा नाम का एक चोर राजमहल में चोरों की नियत से घुसा, लेकिन मदन की कविता को राजा ने अपनी महल में गाया, जिसको सुनकर धनुषा अपने आप को राजा के सामने समर्पित कर दिया। इसीलिए राजा ने मदन को शाबाशी व इनाम दिए। फिर है यहाँ पर, इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ क्या होगा? स्तब्ध रह जाना। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर रामू की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून नहीं। इसका एक वाक्य भी बनाना है, तो यहाँ पर वाक्य भी बना दिया गया है। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, इसका मतलब होगा हैरान रह जाना। रमेश से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। दया की भीख मांगना, अपने प्राणों की भीख मांगना। राम जी से रावण दया की भीख मांग रहा था। मालामाल कर देना, बहुत सारे पैसे या धन देना। अनीश ने समीर को मालामाल कर दिया। मन में लड्डू फूटना, बहुत खुश होना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रेखा के मन में लड्डू फूटा। काम तमाम कर देना, मार डालना। राम जी ने रावण का काम तमाम कर दिया। इसके आगे भी है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? आगे का क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? यहाँ दिया हुआ, अब मैं तुझे बिठा कर नहीं खिला सकता, जा कुछ पैसे कमा कर ला। तो माँ ने अपने बेटे मदन से कहा। किस यहाँ पर कुछ बता रहा है, किसने कहा और किससे कहा? तो माँ ने अपने बेटे मदन से कहा। राज दरबार में सम्मेलन हो रहा है, सबसे अच्छी कविता सुनाने वालों को 100 असरफियाँ इनाम में मिलेगी। यानी राज दरबार के सरबरियों ने सारे जनता से कहा। राज दरबारियों ने राज दरबार के राजा के आदेश पर, यहाँ होगा राजा के आदेश पर
राजदरबार के राजदरबारियों ने सारी जनता से कहा, सारी जनता से, यहाँ होगा सारी जनता से कहा, भैया आपको महल का रास्ता मालूम है? मदन ने धन्नू भाई से पूछा। मदन रास्ते में पूछा था धन्नू भाई से। क्षमा कर दीजिए महाराज। तो धन्नू भाई ने महाराज से कहा था कि क्षमा कर दीजिए, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। राजा ने मदन से कहा कि तुम्हारी कविता का कमाल है। और यहाँ पर पाठ के आधार पर सही और गलत का निशान लगाइए। तो मदन अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था, ये सही है। राजमहल में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था, ये गलत होगा, संगीत का नहीं बल्कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, कविता का सम्मेलन होने कविता का सम्मेलन होने वाला था। मदन चलते चलते एक नदी के पास पहुँचे, नहीं ये तालाब के पास पहुँचे थे, यहाँ पर नदी दिया हुआ है। मदन को राजा ने सोने चांदी से मालामाल कर दिया। तो ये भी सही है कि सही में राजा ने मदन को राजा ने सोने चांदी से मालामाल कर दिया। तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर